क्या आप खुद को समझते हो? आप डीपली 100% खुद को समझते हो? या आपको ये क्वेश्चन कभी आया ही नहीं? अगर ऐसा कुछ है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा। क्या आपने कभी फील किया है आपका माइंड या बॉडी आपको कुछ बोल रहा है, आपको कुछ मैसेज दे रहा है, लेकिन आप उसको सुन नहीं पाते हैं? ये इसीलिए होता है कि हम एक सिस्टम में ग्रो हुए हैं, पले बड़े एक सिस्टम में, जहां पे हमको सिखाया जाता है कि खुद से ज्यादा, खुद के आवाज से ज्यादा दूसरों को सुनना है, उन पे ट्रस्ट करना है, वो ही मानना है। इसीलिए ये हो रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे माइंड बॉडी सब कुछ जानता है और हमको मैसेज दे रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ हमारे कंडीशनिंग और इस सोशलिज्म के वजह से। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगेन हम कैसे खुद से कनेक्ट करें, ताकि हम फुल्ली हैप्पीली लाइफ जी पाए और हमारे लाइफ सक्सेसफुल हो जाए। क्यों? जब हम इनर बीइंग से जुड़ते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, हमारे रियल थिंग्स हमको पता चलता है, रियल चीजें पता चलता है, तब जाके हमको लाइफ का क्लैरिटी मिलता है, क्या करना है क्या नहीं है। 90% टाइम, 90% लोग हम सोशलिज्म से ही इंस्पायर होके डिसीजंस लेते हैं, बहुत सारी बड़े बड़े छोटे छोटे चीजें कर लेते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, देखते हैं कि कैसे हम अगेन कनेक्ट कर पाएंगे खुद से। हमारा बॉडी और माइंड इतना ब्यूटीफुल है, इतना स्मार्ट है ना, तो उसको हर चीज पता है। हमारा बॉडी हमारा बॉडी और माइंड ने एक लाइब्रेरी बना के रखा है और उसमें सब फीड है। कब हमने क्या किया था, क्या एक्सपीरियंस किया था, कब डर गए थे, कब एंजाइटी था, और कब क्या फील किया था, किसके साथ हम कंफर्टेबली रह सकते हैं, कब हैप्पी थे, किसके साथ हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ये सब कुछ फीड है और सब कुछ माइंड को पता है। इसीलिए बहुत बार आप देखते हैं हमारा बॉडी एक मैसेज देता रहता है। कभी कभी इंट्यूशंस आते हैं, हम बोलते हैं कि गट फीलिंग आ रहा है। कभी कुछ करने जाते हैं तो एनर्जी ड्रेन हो जाता है, बॉडी एकदम रेसिस्टेंट करता है, चीजें करने नहीं देता है। बॉडी बोल रहा है, बॉडी मैसेज दे रहा है, दिस इज नॉट फॉर यू, और ये सही टाइम नहीं है, ऐसा ही कुछ बॉडी हमको मैसेज दे रहा है। इसीलिए तो कभी कभी आपको कभी मूड अच्छा नहीं बनता है, लेकिन उसका वजह नहीं पता है, वो माइंड को पता है। आप कभी कभी किसी जो जो आपको अच्छा नहीं लगता है वैसे इंसान से मिलेंगे, या आप पहली बार भी मिले होंगे, बट आपके माइंड को पता है, इसीलिए आपको कभी कभी किसी से मिलने से अच्छा फील नहीं आती है। कभी कभी रीजन नहीं पता, बट आपको अच्छा फील होता है, कुछ करने का मन करता है अचानक। ये सब माइंड और बॉडी का ही खेल है। आपके माइंड और बॉडी तो आपको हर वक्त सिग्नल दे रहा है, हर वक्त मैसेज दे रहा है, आपको एक कंफर्ट में रखने के लिए आपको हर चीज बता रहा है कि क्या सही है क्या नहीं है। बट आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, ये डिपेंड करता है आप कौन सा सिस्टम में जी रहे हो। अब ज्यादा सोशलिज्म में है, ज्यादा देखा देखी में करते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बाहर के दुनिया से, तो आपको आपने बिल्कुल सुनना ही बंद कर दिया है खुद को। इसीलिए जब आप चीजें करते हैं, स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगता है, कुछ दिन बाद वो पता चलता है कि ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ये शादी भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, या आपका एजुकेशन भी हो सकता है,
देखा देखी में कर लिया या फ्रेंड ने कर लिया, इसके लिए मैंने ये एजुकेशन लिया, जो भी आपने किया है वो सोशलिज्म की वजह से किया है। इसीलिए कुछ दिन बाद आपको रियलाइज होता है ये मेरा इंटरेस्ट नहीं था। हमको बचपन से ही ये सिखाया गया है कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जितना बोलते हैं उतना करो। ये तो सभी ने एक्सपीरियंस किया है। लोग क्या बोलेंगे, हम खुद का वॉइस सुनना छोड़ दिया है और खुद के बात जो भी रखते हैं उनको बोला जाता है ये क्या सोचने लगी है, कुछ भी सोचती है, क्रेजी है। आज भी हमको वही सच लगता है, इसीलिए हम खुद का सुनना छोड़ दिया है। तो हमको क्लैरिटी ही नहीं है हम क्या चाहते हैं, हमारे अंदर की क्या दुनिया है, हमारे माइंड बॉडी क्या बोल रहा है, हमको कुछ लेना देना नहीं है। कोई और क्या बोल रहा है उससे हमको बहुत ज्यादा लेना देना है। इसीलिए इसीलिए हम गलत पाथ चुनते हैं। लाइफ खत्म होने आता है तब पता चलता है कि हम गलत रास्ते पे है। तो क्लैरिटी रहना बहुत जरूरी है। कहाँ से कैसे क्लैरिटी रहना जरूरी है, वो हमारे इनर बीइंग से जुड़ के, खुद से जुड़ के क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। वहां से डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पेरेंट हैं, बच्चों को ये जरूर सिखाना चाहिए, तक ना कि ये कि ज्यादा दिमाग मत चलाओ, हमारा जो बोलते हैं वो सुनो। अगर आपको खुद से जुड़ना है, आप खुद का क्या आवाज है वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको सोशलिज्म से पहले बाहर आना पड़ेगा। आप अगर सुनना स्टार्ट करेंगे खुद को, तो जरूर आपको डर लगेंगे, जरूर आपको अजीब सा फील होगा, क्योंकि आप पहली बार ये कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है आप खुद क्या है। आप अपने आप को देखेंगे बिना लेबल्स के, जो आपको सोसाइटी ने लगाया है। काली गोरी मोटी पतली, ऐसे वैसे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत डम, जो भी बहुत सारे लेबल्स आपके साथ है। अगर बिना लेबल के आप खुद को देखोगे, तब आप आपका खुद का रियलिटी देख पाओगे। आपको पता है आपका माइंड और बॉडी कितना स्मार्ट है। कुछ कुछ टाइम से मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि हर चीज हमारा बॉडी बताता रहता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारा बॉडी और माइंड ये तक भी बता रहा है कि कितना खाना हमको खाना चाहिए, कौन सा चीज हमारे लिए अच्छा है, बॉडी के लिए हेल्दी है। और अगर हम जंक फूड खा भी रहे हैं, उसको भी बॉडी और माइंड रोक लगाता है। ये मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बहुत अमेजिंग लगता है। जस्ट आप उसको सुनिए, इनर बीइंग को सुनिए, अंदर की आवाज को सुनने का जरूरत है, बाहर की नहीं। बाहर का नॉलेज लेना है लेकिन सुनना नहीं है। आप चीजें करते जाएंगे, आपका बॉडी और माइंड आपको मैसेज दे रहा है ये तुम्हारे लिए सही है या तुम्हारे लिए गलत है। लेकिन आप ये सुने बिना चीजें करते जाते, इसीलिए बॉडी के साथ, हमारे माइंड के साथ गलत चीजें होने लगती है। किसी और के लिए दिन में 5 लीटर्स पानी पीना अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के लिए भी या मेरे बॉडी के लिए भी वो सही है। आप करके देखिए, आपका बॉडी और माइंड आपको मैसेज देता है इतना इनफ है, इतना पीने की तुमको जरूरत नहीं है। वैसे ही हर चीज में बॉडी और माइंड हमको मैसेज दे रहा है। आप अगर कुछ डिसीज से, या आपको अगर कुछ डिसीज है या हेल्थ प्रॉब्लम है, उसमें भी आपका माइंड और बॉडी लिटरली आपको गाइड करता रहता है कि कहाँ जाए, क्या करे, और कौन इंसान तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन नहीं है। जस्ट आपको आपकी वॉइस सुनने की जरूरत है। वो जो मैसेजेस आता है, वो जो फील होती है, वो जो वाइब्रेशंस आती है, उसको जस्ट फील करने की जरूरत है। वो फील करने के लिए आपको सोशलिज्म से बाहर आना बहुत जरूरी है। वहां पे रह के इस वॉइस को आप नहीं सुन सकते हैं क्लियरली।
अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है ना, थोड़ा सा आपको डीपली थोड़ा सा फील करेंगे जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, या मैं बहुत छोटी सी चीज आपको एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ। आप जब ओवर ईटिंग करते हैं या जंक फूड खाने जाते हैं, वहां पे आपका माइंड बोलता है कि इतना बस। जब आप नेक्स्ट बाइट लेते हैं तभी वो बता देता है। एग्जाम्पल, अगर आप पिज्जा खाते हैं तो फर्स्ट स्लाइस आप अगर लेंगे तो उसमें जो हमारा माइंड बॉडी अलाइनमेंट में जो मजा आता है, दो सेकेंड स्लाइस में नहीं आता है। थर्ड स्लाइस ऑलरेडी हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर भी हम खा रहे हैं, मतलब हमको कोई ध्यान नहीं है हम क्या कर रहे हैं। तो माइंड बॉडी को कैसे सुन पाएंगे? वैसे तो आप दो दो पिज्जा भी खा के खत्म कर सकते हैं। ओवर ईटिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर आप कर रहे हो थोड़ा सा डीपली आप माइंड लगाए के खाएंगे या माइंडफुलनेस जो बोलते हैं वो अप्लाई करेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगा। हम हर चीज के लिए आंसर बाहर ढूंढने जाते हैं, हर चीज के लिए दूसरों को पूछते हैं, लेकिन इसका जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन का आंसर हमारे अंदर ही है, सुनने की देर है। तो आप कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया। आपको ज्यादा मेडिटेशन करना नहीं अच्छा लगता है या स्टार्ट कभी किए नहीं है तो 5 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है तो आंखें बंद करके आप थोड़ा देर के लिए बैठ सकते हैं। यहाँ से आपका शुरुआत हो सकता है। सोशल मीडिया से दूर रहना, और एवरीडे आप देखिए कि सोने से पहले आज दिन भर में मेरा माइंड और बॉडी कौन से काम करने के टाइम पे कैसे रिएक्ट किया था। अगर ऐसा करते जाएंगे, स्मॉल स्मॉल चीज से स्टार्ट करेंगे, तो आप खुद को सुन पाएंगे। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है, बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है, क्योंकि हम खुद के लाइफ जी रहे हैं। हमको हमेशा ये गलत फहमी रहती है कि अगर मैं सोशलिज्म छोड़ दूं या सोशल मीडिया छोड़ दूं, लोग कैसे सोचते हैं वैसा सोचना छोड़ दूं, तो मैं पीछे रह जाऊंगी या रह जाऊंगा, या कुछ तो मिस कर जाऊंगी। ऐसा नहीं है, ये मिथ है। ये तो एक आपको इवोल्यूशन हो सकती है लाइफ में। तो खुद को ऑब्जर्व कीजिए, फील कीजिए और खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको सही लग रहा है, ये वीडियो से आपको कुछ भी फील हुआ है, लाइक करके कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि आपको क्या फील हुआ या आपका क्या ओपिनियन है। और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही डीप थॉट्स के लिए।